डेली स्पीकिंग इंग्लिश लेसन। आज इस वीडियो में कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जो कि हम रोज़ाना बोलते हैं, लेकिन हम उसे बेहतर तरीके से कैसे बोल सकते हैं हम ये देखेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरा साथ देंगे, क्या आप मेरा साथ देंगे, तो आप क्या कहते हो, विल यू सपोर्ट मी। अब आप सपोर्ट की जगह यूज़ करें बैकअप। बैकअप मीन्स होता है सपोर्ट करना, तो आप कहो विल यू बैक मी अप, क्या आप मेरा साथ दोगे, विल यू बैक मी अप। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी मदर हमेशा मेरा साथ देती हैं, हमेशा बुरे हालात में मेरा साथ देती हैं, तो मैं कहूँगी माई मदर ऑलवेज बैक्स मी अप इन माई डिफ़िकल्ट टाइम। मेरी अम्मी हमेशा बुरे हालात में मेरा साथ देती हैं। तो बैकअप मीन्स सपोर्ट करना। बैकअप के काफ़ी सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन एक मीनिंग सपोर्ट करना है, तो आप सपोर्ट हटा के आप यूज़ कीजिए बैकअप। एक और सेंटेंस देखें। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं और मेरे दोस्त इस प्रोजेक्ट पर इत्तेफाक नहीं करते, यानी हम दोनों एग्री नहीं करते, तो आप इसके लिए यही कहोगे एग्री करना, लेकिन इसके लिए एडवांस वोकैबुलरी यूज़ कीजिए सी आई टू आई। सी आई टू आई मीन्स होता है इत्तेफाक करना। अगर मैं कहूँ कि मैं और मेरे दोस्त इस प्रोजेक्ट पे इत्तेफाक नहीं करते, एग्री नहीं करते, तो मैं कहूँगी माई फ्रेंड डजंट सी आई टू आई विद मी अबाउट दिस प्रोजेक्ट। मेरा दोस्त इस प्रोजेक्ट में मुझसे इत्तेफाक नहीं करता है। सी आई टू आई मीन्स किसी से एग्री करना। और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगा दीजिएगा। प्रेजेंट का है तो डोंट और डजंट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। पास्ट का होगा तो डिडंट। अगर मैं पास्ट में कहूँ कि मेरे दोस्त ने मुझसे इस प्रोजेक्ट में इत्तेफाक नहीं किया, एग्री नहीं किया, तो डिडंट आ जाएगा। माई फ्रेंड डिडंट सी आई टू आई विद मी अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो अब सी आई टू आई यूज़ कीजिएगा एग्री करने के लिए। अक्सर हम कहते हैं ना कि मुझे कोई पछतावा नहीं, उसके चेहरे पे कोई पछतावा नहीं था, मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं पछताऊँ। तो ये जो पछताने का वर्ड है इसे हम कहते हैं रिमोर्स। रिमोर्स रिमोर्स नाउन है, और इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। अगर मैं कहती हूँ कि उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, देयर वॉज नो रिमोर्स इन हर फेस। देयर वॉज नो रिमोर्स इन हर फेस। और अगर लड़के के लिए कहेंगे तो होगा देयर वॉज नो रिमोर्स इन हिज फेस। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। ऐसे अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं पछताऊंगी, तो मैं कहूँगी डोंट एक्सपेक्ट मी टू फील रिमोर्स, कि मैं पछताऊंगी। तो यहाँ पे फील हमने वर्ब यूज़ किया क्योंकि रिमोर्स नाउन है। डोंट एक्सपेक्ट मी टू फील रिमोर्स, मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, उम्मीद मत करना कि मैं पछताऊंगी। तो आपने जब भी पछताने का वर्ड यूज़ करना है तो रिमोर्स यूज़ करना है। अगर आप ये कहते हो कि मेरा बिस्तर, मेरे स्वेटर, मेरी जैकेट गर्म है, नरम है, आरामदेह है, तो आप इसके लिए कंफर्टेबल का वर्ड, वार्मथ का वर्ड यूज़ करोगे। अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। माई स्वेटर एंड जैकेट्स आर सो कॉजी, आर सो कॉजी। कॉजी मीन्स होता है नरम, आरामदेह, गर्म। मेरे स्वेटर और जैकेट्स बहुत आरामदेह हैं, नरम हैं। ऐसे में कह सकती हूँ कि मेरा बिस्तर बहुत आरामदेह है। आई फील वेरी कॉजी हियर इन माई बेड, मैं अपने बेड में बहुत आरामदेह महसूस कर रही हूँ। तो आप कॉजी का वर्ड यूज़ कीजिए आरामदेह, नरम गरम के लिए। द नेक्स्ट इज मुझे ये म्यूजिक उदास कर रहा है। इसको आप कैसे कहोगे, दिस सैड म्यूजिक इज ब्रिंगिंग मी डाउन। ब्रिंगिंग मी डाउन, मुझे उदास कर रहा है ये म्यूजिक। ब्रिंग डाउन के बहुत सारे मीनिंग है। इसमें से एक मतलब ये होता है कि आप इमोशनली जो है अच्छा फील ना करें, इमोशनली आप बुरा फील करें, तो उसका एक मतलब ये होगा दिस सैड म्यूजिक इज ब्रिंगिंग मी डाउन, ये म्यूजिक मुझे उदास कर रहा है। ब्रिंग डाउन प्रेजेंट के लिए हो जाएगा। पास्ट में अगर आपने कहा कि उस म्यूजिक ने मुझे उदास किया, तो आप कहोगे दैट म्यूजिक ब्रॉट मी डाउन। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे ब्रॉट, ब्रॉट मी डाउन, मुझे उदास किया। मेरी गाड़ी बंद हो गई है, मेरी गाड़ी बंद हो गई है। माई कार ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का एक मतलब ये भी होता है कोई चीज़ बंद हो जाना, काम करना बंद कर दे, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे ब्रेक डाउन। फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट में बंद हुई थी तो ब्रोक डाउन हो जाएगा। मेरी गाड़ी बंद हो गई है, माई कार ब्रोक डाउन। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ चोर बैंक में घुस गए थे, इसके लिए हम कहेंगे द रॉबर्स ब्रोक इन द बैंक लास्ट डे। ब्रोक इन द बैंक लास्ट डे। ब्रेक इन मीन्स होता है किसी जगह पर जबरदस्ती घुस जाना, इलीगली, फोर्सफुली, कहीं पर भी दाखिल हो जाना। पास्ट में आप ब्रोक यूज करेंगे, तो चोर जबरदस्ती बैंक में घुस गए, द रॉबर्स ब्रोक इन द बैंक लास्ट डे। ऐसे अगर मैं ये कहूँ कि भिखारी या फकीर पार्टी में जबरदस्ती दाखिल हो गए, द बैगर ब्रोक इन द पार्टी। तो कहीं पर कोई भी शख्स जबरदस्ती दाखिल हो, उसके लिए आप ब्रेक इन यूज करोगे और पास्ट में ब्रोक इन यूज करोगे। अगर मैं ये कहूँ तुम फंक्शन कैंसिल नहीं कर सकते, फंक्शन कैंसिल नहीं कर सकते, यू कांट कॉल द फंक्शन ऑफ, यू कांट कॉल द फंक्शन ऑफ।
कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, इवेंट को, पार्टी को या मीटिंग को कैंसिल करने के लिए आप कॉल ऑफ का वर्ड यूज करते हो। तो कॉल ऑफ यहाँ पर हमने क्या क्या कैंसिल के लिए हमने यहाँ यूज किया, यू कांट कॉल द फंक्शन ऑफ। यू कांट कॉल द फंक्शन ऑफ, तुम फंक्शन कैंसिल नहीं कर सकते। पार्टी के लिए भी कह सकते हैं यू कांट कॉल द पार्टी ऑफ। मीटिंग के लिए भी कह सकते हैं कि आप मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते, यू कांट कॉल द मीटिंग ऑफ। तो कुछ भी कैंसिल करने के लिए आप कहोगे कॉल ऑफ। तो ये कुछ छोटे से सेंटेंसेस थे, एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने एडवांस वर्ड यूज़ करके, स्पेशल वर्ड यूज़ कर कर अपने सेंटेंसेस बनाए जो कि हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं और नॉर्मल वर्ड्स यूज़ कर कर। तो अब इन वर्ड्स को यूज़ करके ये सेंटेंसेस स्पीक कीजिएगा। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।